We will calculate the magnetic field due to a solenoid carrying current. Now, first of all, what actually the solenoid is? Solenoid क्या है? It is an arrangement of the wire in the form of number of coils, and this arrangement is such that and very close to each other for a long distance, long length, and the radius of the coil is small comparatively. Then the arrangement is termed as solenoid. So solenoid क्या है? सबसे पहले इस बात को हम लोग देखते हैं. Solenoid is a solenoid is a coil of many turns of an insulated copper wire closed या closely कर दो, closely wound in the shape of a tight spring, in the shape of a light spring भी ले सकते हैं, light spring. तो ये क्या है? That is the coil of many turns. बहुत सारे टर्न्स को एक साथ बहुत क्लोज नजदीक में और अप टू द लेंथ, सर्टेन लेंथ मान लिए यहां से हमने कॉइल का एल लेंथ लिया है और रेडियस कंपैरेटिवली आर छोटा होगा. तो ये जो अरेंजमेंट होगा ऐसे को हम सोलेनॉइड कहेंगे. अब बात उठ रही है कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? तो जब हम करंट चला मूव करते हैं, मान लो हमने करंट मूव किया इन द फॉर्म ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, तो ऐसे में करंट जब मूव करेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा? देख लो यहां पर हम देख रहे हैं इसी चीज को. तो मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल हम ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, तो उसके हिसाब से ये फील्ड तैयार हो रहा है सभी जगह फील्ड. और इस तरह से फील्ड का अरेंजमेंट होते होते दैट विल मेक ए वन कंटीन्यूअस लाइन ऑफ द मैग्नेटिक. तो यहां पर क्या बन रहा है कि इधर आ गया नॉर्थ पोलैरिटी और इधर हो गया साउथ पोलैरिटी. सभी में हम देख रहे हैं जितना भी लूप आप ले रहे हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इधर नॉर्थ हो गया और इसके अपोजिट में क्या हो गया? साउथ हो गया. अब इसको हम देख रहे हैं तो राइट हैंड थंब रूल आपने लगाया और इस तरह से थंब के हिसाब से मैग्नेटिक लाइंस का तैयार हो रहा है. तो यहां पर भी अगर हम मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज को देख रहे हैं, देखो यहां पर एक लूप, हमने दो लूप को सामने रखा है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं. तो यहां भी इस फ्रंट फेस इसका भी नॉर्थ पोलैरिटी को शो कर रहा है और यहां पर भी नॉर्थ पोलैरिटी को शो कर रहा है. इसका मतलब अगर ये बहुत नजदीक है तो यहां से ऐसे करके और ये इस तरह करके लूप का मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है. दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इस तरह करके जा रहा है फिर ऐसे हो जा रहा है. तो ऐसे में इसको अगर हम यहां पर एक और सपोज करो कि एक और कॉइल हमने यहां रखा तो ये हम्स जो बन रहा है वो छोटा हो जाएगा और एक कंटिन्यूटी बन जाएगा. यहां पर कंटिन्यूटी बन जाएगा क्योंकि यहां देखो यहां पर एक कॉइल और आपने जब रखा तो इसके द्वारा यहां पे और इसके द्वारा फिर यहां पे, तो ये हम्स ऐसे 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 होकर के एक लाइन कंटीन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन करेगा. तो दैट इज द अरेंजमेंट. बात समझ में आया? तो हमने राइट हैंड को थंब रूल को लगाया और थंब रूल लगाने से हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रहा है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम देख रहे हैं, अब वो पूरा अरेंज करते हैं. करंट यहां पर मूव कर रहा है. करंट किसी भी वायर में जो इस तरह का कॉइलिंग किया हुआ है ऐसे में करंट का मूवमेंट ले रहे हैं. करंट का मूवमेंट अगर कंसीडर कर रहे हो तो ऐसे में ये नॉर्थ पोलैरिटी सब जगह दिख रहा है और क्योंकि बहुत ही क्लोज है तो लाइंस जो बन रहा है मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू द राइट हैंड थंब रूल करंट वायर में चलने के कारण, तो ये लाइंस का सभी लाइंस को हम अरेंज कर दे तो इट विल बी द कंटीन्यूअस फॉर्म. ये कैसा हो जाएगा? कंटीन्यूअस फॉर्म में आ जाएगा. और ऐसे में ये कंटीन्यूअस फॉर्म में आ गया तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रहा है? सिमेट्रिकल मिल रहा है, माने एकदम कंटीन्यूअस हो गया, यूनिफॉर्म हो गया.
तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो B जो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो हम इस बात को यहां लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is uniform है। तो ऐसे में ये एक कंटिन्यूअस लाइन मैग्नेटिक लाइंस आपको मिल रहा है और आप देख रहे हो यहाँ साउथ पोलैरिटी बन रहा है और यहाँ नॉर्थ पोलैरिटी बन रहा है, क्योंकि हर लूप में एंटी क्लॉकवाइज आप लेंगे तो फ्रंट फेस क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा और ये सब नॉर्थ आगे की ओर शो करेगा। तो करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हो, दैट इज द अरेंजमेंट। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया। लेकिन बाहर जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, अब देखो अगर हम मान लेते हैं यहां से लाइन ऐसे निकल रहा है और इसका भी लाइन अगर आप देख रहे हो तो दोनों का यहां से लाइन इस तरह दिख रहा है मैग्नेटिक लाइंस अगर यहां पर, और यहां पर अगर हम लेते हैं तो दूसरा का लाइंस ऐसे आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? यहां पर कैंसिल कर रहा है, इसलिए outside the solenoid the magnetic field is zero. Outside the solenoid the magnetic field is zero और negligible, जीरो बोलो या negligible बोलो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है? तो या फिर और negligible, जीरो बोलिए या negligible, ठीक है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए आउटसाइड में हम लोग जीरो लेते हैं। लेकिन एट द एंड, अगर हम एंड के बारे में बात कर रहे हैं तो एंड में मैग्नेटिक फील्ड इन बोथ द केस आइदर ऑफ दिस प्लेसेस, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ले रहे हो बी डैश या बी एंड पे बी का एंड पे कितना होगा? तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड बाय द मींस हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड पे एट बोथ द एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी द हाफ, ठीक है? तो ये अरेंजमेंट है और अभी हम लोग निकालेंगे व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, एट द एंड एंड आउटसाइड। तो आउटसाइड में तो आप मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिए, क्योंकि ऐसे में दोनों लूप को अगर आप कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये लूप है और दूसरा लूप आपके पास ये है, तो सोच करके देखो ये भी अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मूव कर रहा है, और यहां भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे में अगर हम क्लॉक इसको देखते हैं तो इसका डायरेक्शन आपको ऐसे मिलता है, लेकिन अगर हम इधर देखते हैं तो ये नीचे की ओर देखते हैं तो इसका डायरेक्शन उलट जा रहा है, ठीक है ना? यहां से आप ऐसे देख रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, तो ये तो यहां पर क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ये ऐसे हो गया, क्योंकि जैसे ही आपने यहां पर ऐसे लगाया ये फील्ड इधर की और नीचे हो गया। ऊपर कैसे था? इस तरह था, और नीचे आकर क्या हुआ? तो यहां दोनों मैग्नेटिक फील्ड, मान लो एक को अगर आप पॉजिटिव मानते हो, इसको अगर हम पॉजिटिव मानते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वन माइनस, या दोनों मैग्नेटिक फील्ड करंट सेम चल रहा है, आई इसमें भी है आई इसमें भी है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्लस माइनस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैंसिल कैसे हो रहा है ये बताएं, कैसे कैंसिल हो रहा है, ठीक है? हर लूप में। तो ये एक लूप में अगर आप देखें यहां पर मोमेंट है, दूसरे में देख रहे हैं मोमेंट अपोजिट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, मतलब आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एंड विदिन द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑफ द स्ट्रेंथ B that we will calculate, and at the end of the solenoid it is the half of the magnetic field, ठीक है? तो ये आपका अब बात उठ रही है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हम लोग एम्पेरियन लूप बनाते हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। देखो इस बार अब ये बात सारे को हम लोग समझें। यहां पे देख रहे हैं टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है? टू फाइंड the magnetic field B vector inside the solenoid, inside the solenoid। अब सोलोनॉइड कहीं पर हम पॉइंट लेंगे कि पॉइंट विद इन द सोलोनॉइड। अब इस बात को हम यहां देख रहे हैं, मान लीजिए यहां पर हम कुछ मटेरियल को मिटा दे रहे हैं,
और यहाँ एक लूप हमने बनाया है और इसको लेटरली काटा गया मान लो, ठीक है। और ये वायर है जो ऐसे लूप को मूव करा रहा है, मतलब यहां से वायर ऐसे जा रहा है, फिर वायर ऐसे जा रहा है, फिर वायर ऐसे जा रहा है। सपोज करो दिस इज द वे, ठीक है। ये आपका वायर्स का अरेंजमेंट है। इसका हमने यहां हमने वायर दिखाया है, ठीक है। और मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दिस इज द इनसाइड ए सोलेनॉइड, इट इज अ पार्ट ऑफ द सोलेनॉइड। लेटरल काटा गया इसको, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ द सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में या करंट का डायरेक्शन देखते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन यहां पॉजिटिव लेते हैं, आई पॉजिटिव, तो यहां पर अंदर जा रहा है इनसाइड एंड दैट विल बी द नेगेटिव। तो ये बात दिमाग में आना चाहिए कि अगर एक साइड करंट अगर इधर की ओर मूव कर रहा है, अगर इसको हम पॉजिटिव लेते हैं इस डायरेक्शन को, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर ये दोनों बात आ गई कि करंट अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब मान लो हमने पी पॉइंट यहां कंसीडर किया और इस पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना है। व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड or the field strength at the point P inside the solenoid. First of all हम लोग क्या करेंगे कि we will draw the Amperian loop and that Amperian loop which pass through that point, उस point से पास करेगा and as the Gauss, जैसे गॉस में भी आपने किया था कि जिस जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वहां पे हमने गॉस उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए थे, क्योंकि गॉसियन सरफेस shows the symmetrical nature as Ampere's circuitous law or Ampere's loop, Amperian loop also show the what symmetrical। तो अब कहां पे symmetrical है, तो ऐसे में अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने अभी यहां पे दिखाया है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड का ले लेने हैं बी वेक्टर एंड बी वेक्टर का डायरेक्शन आपने इधर की ओर दिखाया। सपोज करो कि ये बी वेक्टर जो आपने लिया यहां पर, that B vector have the direction along the this way, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ आपने यहाँ पे ऐसे दिखाया है, नॉर्थ के डायरेक्शन आपने यहाँ दिखाया और साउथ यहाँ से दिखा रहे, इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का फ्रॉम दिस है। जो आप एबव कंडीशन को फॉलो किए, एबव कंडीशन को देखिए। तो अब यहाँ पर हम एक एम्पेरियन लूप ले रहे हैं फ्रॉम द which passes from the point P and this loop is just as a square of the square, ये स्क्वायर में हो गया ऑफ लेंथ L, इसका स्क्वायर की लंबाई हमने ले लिया, L is the length of the square। So this one is the Amperian loop, ठीक है। ये क्या हो गया, this is the Amperian loop, Amperian loop। और इस लूप की लंबाई आप L ले रहे हैं हर एक जगह से। नाउ सपोज करो कि हमने यहां पर A B C D या इस तरह कर देते हैं, यहां पे A कर देते हैं, A यहां हो गया B और ये हो गया C और ये हो गया D। दिस इज द जस्ट नेम्ड हियर। और अब ऐसे में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां पे इस पूरे लूप को हम इंटीग्रेट करेंगे एंड the line integral of magnetic field, we will calculate the line integral of magnetic field for all the sections, section AB, section BC, section CD and section DA, and after that what the point to be noted, that is the, यहाँ देखो अब इसको तो हम लोग समझे यहाँ पर कि ये आपका अरेंजमेंट है और ऐसे में ये डायरेक्शन है आपका मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां पे देख रहे हैं कि लेंथ एलिमेंट अगर हम यहां पे लेते हैं, दैट लेंथ एलिमेंट dl टू दैट ऑफ द पॉइंट, अगर हम यहां dl लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं, लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं dl फॉर द लेंथ ऑफ l, फॉर द लेंथ ऑफ l बाय दिस, यहां पर भी l लेंथ है यहां से यहां तक टू दैट ऑफ। तो ऐसे में ये dl लेंथ का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है एंड दैट इज द केस ऑफ द सिमेट्री। और यहां पर क्या मिल रहा है कि थीटा बिटवीन दिस टू वेक्टर्स dl वेक्टर एंड द B वेक्टर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखो, अब बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और BC के तरफ।
तो BC जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आपका B वेक्टर है, लेकिन BC को अगर हम कंसीडर करते हैं तो DL का डायरेक्शन किधर हो गया, दैट इज द DL वेक्टर। तो ऐसे में एंगल यहां कितना आया, तो π/2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है फॉर द आर्म BC। फॉर द आर्म BC द एंगल बिटवीन द DL एंड B इज द 90 डिग्री। अगेन at the outside of this solenoid the magnetic field is almost negligible or zero। तो यहां पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर रहे। अब बात हो गया यहां पे, अगर हम यहां देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन द सेक्शन आप क्या ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम दे रहे हैं यहां पर B वेक्टर, और B वेक्टर यहां देखो ये B वेक्टर है, B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इन द सेक्शन ऑफ DA, in the section of DA and this is the arm for the DL। तो ऐसे में एंगल यहां पर आप लिख सकते हो 270 डिग्री। तो ये भी वैल्यू साइन का, यहां पर भी cos वैल्यू 0 हो जाएगा, यहां भी cos वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहां पर B ऑलरेडी 0 है। तो सिर्फ हमको किस जगह पे हम लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, तो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेक्शन ऑफ द AB, section of AB, and that we will calculate। So to find the magnetic field B inside the solenoid, we use the Amperian loop and the line integral of magnetic field। क्या निकालना क्या है हमको, तो हमको कंपेयर करना है, that is the line integral of magnetic field B vector dot DL vector is equal to mu naught times of the net current। ये हमको निकालना है, this is the relation, इन दोनों को इक्वेट करना है। So first of all line integral of magnetic field we will see for the Amperian loop, ठीक है। तो line integral of magnetic field for the loop आपने कंसीडर किया है ABCD लूप। अब लूप को हम यहां लिख दे रहे हैं फॉर द लूप ABCD, और ऐसे में अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इज द कंप्लीट लूप, इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट लूप B वेक्टर डॉट DL वेक्टर दैट इज इक्वल टू, अब क्योंकि आपने लूप को सेक्शन में डिवाइड किया है AB BC CD एंड DA, तो हम इंटीग्रेशन भी सेक्शन वाइज कर देंगे फ्रॉम A टू B, इट इज द B डॉट DL प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम B to C, again it is the B DL, again plus C to D, that is the B vector dot DL vector, plus integration of D to A, that is again B vector dot DL vector। So this is the integration, line integral of magnetic field। सबसे पहले हमने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, और उसी या स्क्रू रूल को भी कह सकते हैं। करंट का मोमेंट को देखते हुए उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ, तो हमने पाया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एंड हाफ एट द एंड एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड इट हैज द जीरो मैग्नेटिक फील्ड और नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड। देन आफ्टर व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ, व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल द प्लेसेस। तो ऐसे में हमने किसी भी पॉइंट पे दैट इज इनसाइड कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट कर रहे हैं और ऐसे में देखो क्या निकाले, इसका लाइन इंटीग्रल किए। अब देखो हर एक जगह तुम्हारे पास है कि यहाँ cos 0 हो रहा है 1 होगा, यहाँ 90 है 0 हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 0 है, यहाँ पर भी 270 0 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B एंड दिस इज द B DL cos ऑफ द वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री plus integration of B to C B DL and here it is the cos 90 degree dot product that is the cos value plus integration B from C to D here B DL and यहाँ पर B का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो cos फैक्टर अगर आप कुछ भी लेते हैं 180 भी लेते हैं या कुछ भी थीटा ले लिए, तो ऐसे में सिंस B is equal to 0 या लिख देते हैं यहाँ पर, क्या किया आपने यहाँ पर B is equal to 0 कंसीडर किया है, नेग्लिजिबल कंसीडर किए हैं, तो द प्रोडक्ट ऑफ एनीथिंग बाय 0 इज द 0। तो ऐसे में cos थीटा को ही हम लिख रहे हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू अगर हम लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और DL का डायरेक्शन इधर है, दैट मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो आप यहाँ लिख सकते हो दैट इज द 180 डिग्री।
ठीक है, दैट इज द माइनस आई। यहां पर ये रिलेशन हमारे पास आया प्लस। अब यहां पे हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, d to a, दैट इज द लिमिट फॉर b वेक्टर डॉट dl वेक्टर एंड डॉट हटा करके अब इसको लिख रहे हैं cos 270 डिग्री, अगेन जीरो। तो ये पार्ट भी जीरो हो गया, ये पार्ट भी जीरो हो गया, ये पार्ट भी जीरो हो गया। मींस द थ्री सेक्शंस हैव नो रिलेशन विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज द जीरो। तो यहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, दैट इज द इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b डॉट dl इज इक्वल टू, यहां पर आ गया b को हमने ले लिया, cos वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, फ्रॉम a टू b ऑफ dl। और ये dl कहां से कहां तक आपने कंसीडर किया, टोटल लेंथ l कंसीडर की। तो ऐसे में ये रिलेशन हमारे पास कितना आ गया, दैट इज द bl एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। वेरी सिंपल कि अभी हमने सिर्फ इस पार्ट को किया है, इस पार्ट को कंसीडर किए हैं और इस पार्ट में b dl को निकालें कि ये क्या है, आपका वैल्यू दे रहा है dl। अब यहां बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द, देखो यहां पर अब अकॉर्डिंग टू द एम्पेरियन सर्किटल लॉ, इस बात को भी देख रहे हैं। अब एम्पेरियन सर्किटल लॉ को अगर लेते हैं तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, नाउ वी कंसीडर द एम्पेरियन सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पेरियन सर्किटल लॉ, that is the line integral of magnetic field b dl is equal to mu naught times the net current net current enclosed by the loop। तो ऐसे में अब सबसे पहला बात है कि हमको ये भी समझना है कि n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n को हम कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं दैट इफ n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ऐसे में हमको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n निकालना है, तो हम यहां कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू, क्या आपने लिखा दैट, या ऐसे देख लो, आपने अभी लिखा है n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। लेंथ आपने l लिया है, तो l लेंथ पे लेंथ आपने l लिया है, इसको दिस इंप्लाइज हम यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या ले सकते हैं, दैट इज द m/l। और ये n नंबर फॉर द l पर यूनिट लेंथ जो आपने कंसीडर किया उसमें n इज इक्वल टू nl है। अब इसको हम यहां पे रखने जा रहे हैं, करंट के साथ रिलेशन ले रहे हैं। तो करंट का यहां पर आपने रिलेशन लिया है कि नेट करंट इनक्लोज बाय द लूप। तो लूप में टोटल लूप कितने करंट को इनक्लोज कर रहा है। अब यहां पर हमने अभी बताया था अगर लूप पूरा को आप कंसीडर करते हैं तो यहां पर I और यहां पॉजिटिव है, यहां निगेटिव है, तो जीरो हो जाता है। लेकिन ये लूप सिर्फ एक ही को कंसीडर कर रहा है, टोटल n को आप कंसीडर कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव करंट को, ठीक है। एक डायरेक्शन का करंट है सारा, यहां पर सारे करंट को n एक डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन को हमने कंसीडर नहीं किया क्योंकि लूप वहां पर है नहीं। अगर हम पूरे लूप को कंसीडर करते हैं तो करंट का वैल्यू जीरो हो जाता, ठीक है। तो ऐसे में अब हम यहां पर इसको लिख सकते हैं करंट I की जगह। तो नाउ द एबव रिलेशन बिकम्स, नाउ द एबव रिलेशन बिकम्स, कितना हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट, फर्स्ट इक्वेशन को मिटा दे रहे यहां से। अब देखो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर दैट इज इक्वल टू कितना है यहां पर, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इज द nl इनटू द करंट I आप करंट ले रहे हैं यहां पे I करंट, तो I करंट इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये रिलेशन नंबर 2 कर दिए। नाउ 1 और 2 को दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो इक्वेटिंग
इक्वेशन 1 एंड 2 V8 कितना आ गया? तो यहां पर हम देखो ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको भी हटाओ यहां से। तो हमारे पास रिलेशन आ गया, दोनों को इक्वेट कर दिए, इक्वेशन 1 को और 2 को। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया, दैट इज द BL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द NLI करंट। L फ्रॉम हियर कैंसिल, तो B का वैल्यू आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, कहां निकाले हम लोग? इनसाइड द सोलोनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, दैट इज द स्ट्रेंथ। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि स्ट्रेंथ कितना यहां पर है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आपने निकाला बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन हमको मिला साउथ टू नॉर्थ, जो आपने पहले पढ़ा था, ठीक है। अभी यहां पर क्या स्ट्रेंथ है, सो निकल गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और n का वैल्यू भी लिख सकते हो, दैट इज द B इनसाइड, दैट इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ N बाय L इनटू I। ये दोनों इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 3। तो इनसाइड का तो हम लोग कैलकुलेट किए। अब आ रहे हैं अगर हम एट द एंड मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, तो इसको भी हम देखें यहां पर। ये तो पहला आपने निकाला इनसाइड, तो अब देख रहे हैं सेकंड में कि मैग्नेटिक फील्ड एट द ends of a solenoid। देखिए अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इसी बात को देखो, ये मान लो हमने पॉइंट यहां दिया एट द एंड, ठीक है। तो पॉइंट एट द एंड कंसीडर करते हैं। तो देखो यहां पे भी हम बना देते हैं कि एक आपने कंडीशन कंसीडर किया कि दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ the solenoid and that solenoid, these are the wires, these are the current wire and current is moving in this wire, they make a solenoid by simple way। इस तरह का अरेंजमेंट आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, वायर का। और ये वायर आप दिखा रहे हैं यहां से, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ, इस तरह करके अरेंजमेंट आपके पास है सोलोनॉइड का। दिस इज द अरेंजमेंट। आप यहां पर करंट का डायरेक्शन को देख रहे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए, और ये इस तरह करके है। और हमको कहां लेना है? एट द पॉइंट P इज द एट एंड पॉइंट पे। तो सब जैसे इसमें किए, सबसे पहली बात कि हमको एम्पेरियन लूप बनाना है यहां पर भी, ऑफ लेंथ L एम्पेरियन लूप आपने यहां भी बनाया। और सेम कंडीशन को अगर हम फॉलो करते हैं ABCD, तो पहला पार्ट आप वही निकालेंगे जो अभी निकाले थे, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर डॉट dl वेक्टर। और क्योंकि आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और dl लेंथ अगर जो आप यहां पे ले रहे हैं, इस dl लेंथ का डायरेक्शन दोनों सिमेट्रिक है, दोनों सेम है, थीटा बराबर 0। तो ऐसे में आप इसको लिख सकते हैं। बाकी टर्म्स को आपने कैंसिल किया, जैसे यहां पर कैंसिल किए हैं, ठीक है। 3 पार्ट को आपने कैंसिल किया, तो एक ही पार्ट हमारे पास है, उसी पार्ट को हम यहां पर भी दे रहे हैं। तो यहां हमने जो इस पार्ट को कंसीडर किया, तो यहां जो रिलेशन आया वो जैसे पहले आया था वैसे ही आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dl करके, दैट इज द BL एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। मतलब यहां इंटीग्रेशन हम वही उसी रूप में कर रहे हैं जैसे हमने यहां पे किया था, ठीक है। लेकिन अब बात उठ रहा है यहां से कि जब हम इस एंड पे आ रहे हैं, ये एंड पे आ रहे हैं, एंड पे पॉइंट आपने कंसीडर किया है, तो ये कितने करंट को यहां पे इंक्लोज कर रहा है? ये एम्पेरियन लूप कितने करंट को इंक्लोज कर रहा है? तो हाफ टोटल नंबर आपने n लिया था, तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट टोटल नंबर n इज इक्वल टू NL। अब ये टोटल नंबर इन द लेंथ L इज द हाफ, सो यहां भी हमने हाफ कर दिया। अब ये बात हमको समझ में आ रहा है कि ये कितने करंट एलिमेंट को, कितने करंट वायर को इंक्लोज कर रहा है। तो हाफ ऑफ द अर्लियर, पहले वाले में n आपने कंसीडर किया था, यहां पर अभी हम हाफ ले रहे हैं, हाफ। तो अगर हाफ लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू एम्पेरियन सर्किटल लॉ, एम्पेरियन
सर्किटल लॉ। तो इसके हिसाब से हमारे पास कितना आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और यहां इंक्लोज कर रहे हैं तो म्यू नॉट टाइम्स आप तो लिख ही रहे हैं म्यू नॉट टाइम्स, लेकिन यहां पे टोटल पहले अर्लियर इससे पहले में आपने एनएल लिया था, अब यहां पर हाफ हो गया, तो हम लिख सकते हैं एनएल बाई 2 इनटू द करंट आई, करंट आई जो आपने इंक्लोज किया है, ठीक है। और ये रिलेशन हो गया इक्वेशन नंबर 2। ना इन दोनों को इक्वेट करो, ठीक है। तो यहां पर बी एल और यहां से भी एल निकल गया, तो हमारे पास कितना आया ना, इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट कितना हमारे पास आ गया, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट बी एल इज इक्वल टू, अब ये हाफ हो गया तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन एल बाई 2 इंटू आई। अब ये एल और ये एल कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहां पे ले रहे हैं इनसाइड लिए थे, अब ये क्या हो गया एट द एंड पे हमारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, तो बी एट द एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, हाफ हो गया। तो हाफ मतलब अंदर का आपने जो लिया था इनसाइड का, तो इनसाइड के वैल्यू के आधा एट द एंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये बात हम यहां पे लिख सकते हैं बी एट द एंड इज इक्वल टू बी inside of the solenoid by 2, and this is the one more in relation जिसको आप इक्वेशन नंबर 3 के रूप में देख रहे हैं। मतलब अब ये दोनों बात जाने कि बीच में कहीं पर भी आप लेते हैं तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड जो भी आ रहा है बी वेक्टर दैट इज द म्यू नॉट एन आई, और अगर आप एंड पे लेते हैं तो वही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और आउटसाइड आपने कंसीडर किया दैट इज 0। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इनसाइड द सोलोनॉइड, हाफ हो जाता है आउटसाइड द एंड ऑफ द सोलोनॉइड, एंड आउटसाइड द सोलोनॉइड इट इज 0। क्यों, अब देखो इट इज 0 कैसे हुआ, तो अब इसको भी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे। देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटसाइड द सोलोनॉइड आप ले लें तो बी आपका 0 हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलोनॉइड, ठीक है। जस्ट कंसीडर कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो यहां पर भी आप देखो, मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया आउटसाइड में कहीं पर, यहां पे पी पॉइंट लिए, तो अब हम यहां से एक एम्पेरियन लूप बनाएंगे, और ये एम्पेरियन लूप पूरे करंट को लॉक इनक्लोज कर रहा है, और ये एम्पेरियन लूप अगर आपने लिया है तो यहां पर सभी जगह आपको क्या मिल रहा है, करंट। एक तो करंट आप यहां पे देख रहे हैं इट इज वन डायरेक्शन आई, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है माइनस आई, तो नेट करंट अगर आप यहां जोड़ेंगे तो नेट करंट बराबर 0। तो ऐसे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सिंपल बात, अगर आप इस चीज को भी देखते हैं बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, एंड दैट इज द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट enclosed by the loop। तो ऐसे में नेट करंट का वैल्यू, नेट करंट क्या है यहां पे, नेट करंट I प्लस माइनस I दैट इज इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप से क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तीनों जगह पे फील्ड स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट किया, और जाने कि किसी भी सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द सोलोनॉइड, हाफ एट द एंड एंड हाफ आउटसाइड द सोलोनॉइड, मींस 0 at the solenoid। Okay, so next video we will see the toroid and more about that of the toroid. Good luck.